अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज मैं फिर एक बार एक नया चैप्टर के साथ आपके रूबरू हूँ। आज मैं आपको क्लास 10th की उर्दू बिहार बोर्ड उसको पढ़ा रहा हूँ और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रिया। ये रिया जो है ये मज़मून है और इसको लिखने वाले सर सैयद अहमद ख़ान हैं। तो सबसे पहले हम मज़मून निगार का तारुफ़ पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो मज़मून निगार का तारुफ़ होता है। इसलिए सबसे पहले हम जान लें कि मज़मून निगार के मुताल्लिक़ चंद बातें। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो कहाँ पैदा हुए, उनकी पैदाइश कहाँ हुई। तो उनकी पैदाइश दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में हुई। कब हुई? दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में हुई। 1817 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था और वालदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। किताब में लिखा हुआ है कि वालदा का नाम पूछेगा कि वालदा का नाम क्या है, तो उनके वालदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था और उनके वालिद का नाम मीर तकी था। आगे हम चलते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। इसका बना और फिर इसके बाद आज हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में जो मौजूद है। और इसके बाद 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का ख़ताब मिला। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ख़ताब किसे कहते हैं, लक़ब किसे कहते हैं, कुन्नियत किसे कहते हैं, उर्फ़ किसे कहते हैं, तमाम चीज़ें हमने बता दी थी। अगर किसी को डाउट हो तो पिछला लेक्चर जा कर के देख लें। आगे हम चलते हैं उनकी तसानीफ़ के मुतालिक, वो कौन कौन किताब लिखे हैं और कौन किताब मशहूर है। तो दो किताब बहुत मशहूर और मारूफ़ है, मैं उनको यहाँ पे मेंशन किया हूँ, लिखा हूँ। दूसरी चीज़ कि एक तहज़ीबुल अखलाक नाम से किताब उन्होंने रिसाला जारी किया था। आसारुस सनादीद जो कि बहुत मकबूल हुई उनकी किताब, आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद बहुत मकबूल हुई। तहज़ीबुल अखलाक नाम से उन्होंने एक रिसाला भी लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बहुत मशहूर और मारूफ़ किताबें हैं उनकी। और उनका इंतकाल जो है 1898 ईस्वी में हुआ और उनको मदफून यानी उनको दफन किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही। आज भी अगर आपका जाना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो आप वहाँ देखिएगा, उनकी क़ब्र पर जाइएगा, उनकी ज़ियारत कीजिएगा और उनको कुछ पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं जो रिया लिखे हैं उसका ख़ुलासा, कि वो रिया में क्या कहना चाहते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है, जो ये मज़मून आपका रिया है, रिया का सही मफ़हूम की वजाहत आम लोग गलत करते हैं। आम तौर पर इस ऐब का तज्ज़िया लोग यूँ करते हैं कि दिल में बात कुछ हो और ज़ाहिर में कुछ हो, लेकिन रिया का ऐब इस हद तक महदूद नहीं रहता। अक्सर ये होता है कि समझने वाला ख़ुद मुगालते में रहता है और उसे ये भी एहसास नहीं हो पाता कि वो रियाकारी कर रहा है। रियाकारी का ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़ाहिरी अमल और रद्द अमल से नहीं है, बल्कि अक्सर ये होता है कि आदमी किसी शय या वहम या गलत फ़हमी की वजह से ऐसे इक़दामात करता है जिसके करने पर ख़ुद उसे पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत। रिया उसी दाखिली ज़हनी पेचीदगी का नाम है। कभी दोस्त गलत तारीफ़ करके शख्सियत में रिया का अंसुर डाल देते हैं और कभी दुश्मन खूबियों को ऐब बताकर ज़हनी तनाव में गिरफ़्तार कर देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि इंसान अपने पूरे एतमाद और के साथ अच्छाइयों को ही अंजाम दे पाता है। किसी की शख्सियत में रिया के दाखिल होने की वजह से उसका सारा अमल बेमकसद हो जाता है और उसके नज़दीक नेक व बद का मसला नहीं होता।
तीसरा पॉइंट है, इस नफ्सियाती कशाकश के मौके पर अगर गौर किया जाए तो इंसान के दुश्मन दोस्त के मुकाबले में कम नुकसानदह होते हैं। ये सच है कि दुश्मन ऐब जोई करता है, लेकिन दोस्त तो शदीद मुगालते में डाल देता है। वो अपनी झूठी मोहब्बत या दिखावे की वजह से हमारे ऐसे अमल की सताइश कर जाता है जो यकीनन लायक तहसीन नहीं होता। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा, सर सैयद अहमद ख़ान ने इस नफ्सियाती कशाकश से बचने और दोस्त और दुश्मन के अलग अलग हथियारों से महफूज रखने के लिए कुछ ऐसे उसूल मुरतब किए हैं जिन पर चलकर हम वो इत्मीनान हासिल कर सकते हैं जिनसे हमारी शख्सियत की तकमील हो सकती है। बहुत से जज्बे ऐसे होते हैं जो हमें अदल व इंसाफ बरतने का मौका नहीं देते। तअस्सुब हद से बढ़ती हुई सरगर्मी, अपने अच्छे कामों के इजहार की बढ़ी हुई लगन हमारे अंदर खुफिया तौर पर रियाकारी के अज्जा पैदा कर देती है। तो अभी आपने देखा जो हमने बोर्ड पे भी आपको दिखाया। चलिए इस वीडियो को यहीं पे अख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम।